हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस निर्धारित किया है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सिलेबस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो देखिए, पाठ्यक्रम जीव विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है या जो जीव विज्ञान विषय की परीक्षा है वो दो प्रश्न पत्र में संपन्न होगी। दो प्रश्न पत्र मतलब दो परीक्षा होगी, एक सैद्धांतिक और एक प्रैक्टिकल। तो जीव विज्ञान जो परीक्षा है वो एक तो है जैसे सैद्धांतिक परीक्षा होगी, सैद्धांतिक, और दूसरी परीक्षा होगी प्रायोगिक। सैद्धांतिक और प्रायोगिक। सैद्धांतिक की जो बात करते हैं तो ये सैद्धांतिक जो परीक्षा है ये 56 अंक की होगी। ये प्रश्न पत्र है वो 56 अंक का होगा और ये प्रैक्टिकल परीक्षा है वो 30 अंक की होगी। और ये जो सैद्धांतिक परीक्षा है इसके साथ में विद्यालय लेवल से इसके 17 अंक भेजे जाएंगे। वो 17 अंक होंगे 14 नंबर के। तो इस तरह से 56 और 14 ये मिलाकर कितने हो जाएंगे 70 प्लस ये हो गए 30। इन सबको मिलाकर जो हमारा कुल मार्किंग होगा इस विषय का वो 100 अंक का होगा। तो ये जो सैद्धांतिक परीक्षा होगी ये 3.25 घंटे की होगी। इसके लिए 3.25 घंटे का समय है वो बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है। जबकि यदि हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रयोग की बात करते हैं, तो इसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कितने घंटे का समय निर्धारित किया गया है? 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रैक्टिकल परीक्षा की बात करते हैं तो सामान्यतः प्रैक्टिकल परीक्षा है वो सैद्धांतिक परीक्षा से पहले होती है। मतलब ये हो गया कि जो थ्योरी परीक्षा मार्च में होगी तो उससे पहले प्रैक्टिकल परीक्षा मतलब फरवरी के अंदर प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल परीक्षा है और जो थ्योरेटिकल परीक्षा है इन दोनों के अंदर अलग अलग पास होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिकल परीक्षा में पास हो गए तो आप कंप्लीट पास हो जाएंगे, नहीं। आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होना जरूरी है, थ्योरेटिकल परीक्षा के अंदर अलग से पास होना जरूरी है। तो इस तरह से ये जीव विज्ञान का जो सिलेबस है ये दो भागों में बंटा हुआ है, सैद्धांतिक है और प्रायोगिक है। ये 17 है वो थ्योरी के साथ में जुड़ जाएंगे, प्रैक्टिकल के अंदर अलग रहेंगे। कुल मिलाकर जो प्रश्न पत्र है वो 30 नंबर का प्रैक्टिकल का होगा और 70 नंबर का ये थ्योरेटिकल का हो जाएगा। इस तरह से ओवरऑल जो पूरा पेपर है वो कितने अंक का हो जाएगा? 100 अंक का हो जाएगा। सैद्धांतिक परीक्षा के लिए बात करें तो जो जीव विज्ञान की बुक है उस बुक के अंदर जो सिलेबस दे रखा है उसमें जो पार्ट इंक्लूड किए गए हैं, जो चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उसका जो थ्योरेटिकल पेपर होगा। तो यदि हम एनसीईआरटी बेस्ड बायो की बात करते हैं तो 11th और 12th ये जो दोनों की क्लासों की जो बायो है ये टोटल है वो 10 यूनिट के अंदर डिवाइड है। तो 1 से लेकर 5 जो यूनिट है वो तो हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं और 6 से लेकर जो 10 यूनिट है मतलब 6 से 10 का मतलब यूनिट कितनी है? 5 ही है। ये 5 यूनिट हमें वो कक्षा 12 के अंदर पढ़ते हैं। तो 12वीं क्लास में हम 6 से लेकर 10 जो यूनिट है इन यूनिट को पढ़ते हैं और इसमें यूनिट सबसे पहले यूनिट 6 जो है वो है जनन। 6 नंबर जो यूनिट है उसका नाम है जनन। अब इस यूनिट की बात करते हैं तो इसमें जो पहला पाठ आ जाता है वो है, पाठ का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन पाठ का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यह इस पाठ का जो अंक भार है बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया, इस पाठ का अंक भार है वो है 2 नंबर। 2 अंक के प्रश्न इस पहले पाठ से पूछे जाएंगे। पहली यूनिट और 6 नंबर यूनिट का जो पहला पाठ है जीवों में जनन, इससे 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा पाठ आता है पुष्पीय पादपों में। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा पाठ है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस पाठ का जो वेटेज है वो है 4 अंक। बोर्ड परीक्षा के अंदर
इस पाठ से कितने अंक के सवाल पूछे जाएंगे? 4 अंक के सवाल इस दूसरे पाठ से पूछे जाएंगे। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंड्रोगेम्स, मतलब पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन। तीसरा पाठ आता है मानव में जनन, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस पाठ से 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो चौथा पाठ आता है वो है जनन स्वास्थ्य। चौथे पाठ का नाम क्या है? जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य वाला जो पाठ है इसमें टोटल 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे? 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट से टोटल कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? हम इनको जोड़ लेते हैं। 2 4 6 और 3 9 और 2 11 अंक के प्रश्न है वो पहली यूनिट से पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो यूनिट नंबर 6 या एनसीईआरटी बेस्ड बायो कक्षा 12 उसकी जो पहली यूनिट है उसमें कंप्लीट कितने पार्ट रखे गए हैं? 4 पार्ट रखे गए हैं। 4 पार्ट हमने अलग अलग वेटेज के बारे में बात की है। पहले पार्ट का वेटेज कितना है? 2 अंक। दूसरे पार्ट का वेटेज कितना है? 4 अंक। तीसरे का वेटेज 3 अंक। चौथे का वेटेज 2 अंक। इस तरह से ये जो कंप्लीट यूनिट है इस यूनिट का वेटेज या इस यूनिट से कितने अंक के सवाल पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा के अंदर, तो कितने अंक हो जाएंगे? 11। मतलब 11 अंक के सवाल इस यूनिट से बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। यूनिट 7, यूनिट 7 जो यूनिट है उसका नाम है आनुवंशिकी और विकास। यूनिट का नाम है आनुवंशिकी और विकास। आनुवंशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। 7 नंबर यूनिट। मतलब सीधी बात करें तो दूसरी यूनिट आनुवंशिकी और विकास। अब इस यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो पार्ट आता है 5वां पार्ट, चैप्टर 5। जो 5वां पार्ट है वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। पार्ट का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें हम कंप्लीट जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, मेंडल के बारे में बात करते हैं, मेंडल के विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में बात करते हैं। तो इस पाठ का जो वेटेज है वो है 5 अंक। 5 अंक इस पाठ के लिए निर्धारित किए गए। अगला पाठ है 6 नंबर। पाठ का नाम है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार। पाठ का नाम है वंशागति का आणविक आधार। ये पाठ भी काफी इंपोर्टेंट है, इसका वेटेज भी ज्यादा है। 6 अंक इस पाठ के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला जो पाठ है पाठ संख्या 7, ये है विकास। पाठ का नाम क्या है? विकास, मतलब जैव विकास। इस पाठ के जो अंक निर्धारित किए गए हैं बोर्ड के द्वारा वो है 3 अंक। इस तरह से यूनिट जो 7 है या दूसरी जो यूनिट है उसके अंदर कंप्लीट कितने पार्ट है? 3 पार्ट या 3 चैप्टर है वो इस यूनिट के अंदर दिए गए हैं। कंप्लीट यदि हम अंक बात देखते हैं तो 5 और 6 11 और 3 14 अंक। यह जो यूनिट है, यूनिट संख्या जो 2 है, यह यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट इसमें कितने हैं? 3 ही हैं, लेकिन इनका वेटेज कितना है? 14 अंक है। 14 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसलिए यह जो दूसरी यूनिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर 14 अंक के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाने हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर 14 अंक बहुत ही मतलब मायना रखने वाले होते हैं, अपने आप में बहुत ही अहम है ये यूनिट। यूनिट संख्या 8, मतलब 12वीं के हिसाब से बात करें तीसरी यूनिट, नहीं तो ओवरऑल देखें तो यूनिट 8 मानव कल्याण में जीव विज्ञान। यूनिट 8 नाम क्या हो जाएगा? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यूनिट का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। पार्ट इसमें आएगा चैप्टर
4 और 3 7 चैप्टर तो 2 यूनिट में आ गए। अब इस यूनिट के अंदर 8वां पार्ट है, नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। पाठ का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मनुष्य का स्वास्थ्य और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, और इसमें 2 बड़े रोगों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, एड्स और कैंसर। और इसी पाठ के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ड्रग्स है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 4। इस पाठ के इस चैप्टर के बोर्ड के द्वारा 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला पाठ संख्या 9। पाठ का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति मतलब खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसी या कार्यनीति। इसमें जैसे हम हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं और कुछ ऐसी पादप प्रजनन की तकनीकों के बारे में पढ़ते हैं जिससे येन कैन प्रक्रिया खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके लिए अंक निर्धारित है 0-3 मतलब 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट 10वां पाठ। 10वें पाठ में उसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। पाठ का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव मीन्स मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या क्या उपयोग हो सकता है उसके बारे में इस पाठ के अंदर डिस्कस किया जाता है। और इस पाठ का जो वेटेज है वो है 4 नंबर। इस तरह से तीसरी यूनिट या जो 8वीं यूनिट है उसमें कितने पार्ट इंक्लूड किए गए हैं? 3 पार्ट इंक्लूड किए गए हैं, 8, 9 और 10। अंकों की बात करें ऑल यूनिट की तो 4 और 3 7, 7 और 4 11 अंक। तो इस यूनिट के जो 8वीं यूनिट है इसका अंक भार, इस यूनिट का कुल अंक भार कितना हो जाएगा? 11 अंक। यूनिट संख्या 9 जैव प्रौद्योगिकी। यूनिट का नाम है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी। इस यूनिट की बात करते हैं तो उसमें अध्याय 11, अध्याय कौन सा इसमें आएगा? अध्याय संख्या 11। 11वां जो पाठ है वो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस पाठ के अंक निर्धारित है 4। इस पाठ के 4 अंक निर्धारित है। अध्याय जो 12वां है वो है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग मतलब जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, बायोटेक के क्या उपयोग है। इस पाठ के लिए कितने अंक है? 4। इस तरह से इस यूनिट के अंदर इन 2 पाठ को ही शामिल किया गया है। वेटेज कितना हो गया? इन दोनों को मिलाएंगे तो 8 अंक। कितने अंक हो गए? 8। नेक्स्ट अगली जो यूनिट है यूनिट संख्या 10। 10वीं यूनिट है वो है पारिस्थितिकी। यूनिट 10 पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी ये जो यूनिट है इस यूनिट के अंदर जो नेक्स्ट अगले वाले 4 पार्ट इसमें शामिल किए गए हैं। अध्याय 11, 12 और अध्याय 13। 13वां जो पार्ट है उसका नाम है जीव और समष्टियां। पाठ का नाम है जीव और समष्टियां। जीव और समष्टियां ये है वो 13वां पार्ट है। इसका वेटेज है 4 नंबर। इसका वेटेज कितना है? 4 अंक।
नेक्स्ट जो अगला पार्ट है 14वां पार्ट, ये है पारितंत्र। पार्ट का नाम है पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब है इकोसिस्टम। इस पार्ट के कितने नंबर है? 4 नंबर है, ये 4 नंबर। नेक्स्ट जो 15वां पार्ट है उस पार्ट का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। पार्ट का नाम है जैव विविधता, जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड इसका जो कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी। यह पार्ट 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। लास्ट पार्ट आता है बायोलॉजी कक्षा 12। लास्ट पार्ट है पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरण के जो मुद्दे हैं यह पार्ट भी 2 अंक तक निर्धारित किए गए हैं इस पार्ट के लिए। इस तरह से यह जो लास्ट यूनिट है, यूनिट संख्या 10, यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी, इसमें कितने पार्ट शामिल किए गए हैं? 4। यदि इस पूरे यूनिट का अंक बार देखते हैं तो 4 और 4 8 और 10 और 2 कितने हो गए? 12 अंक। इस तरह से जो मैंने कहा था आपको पहली के बाद में जो दूसरी यूनिट है या 6 के बाद में जो 7वीं यूनिट है उसमें 3 पार्ट थे, लेकिन उस यूनिट का वेटेज है वो 14 अंक का था, मतलब सबसे अधिक था या सर्वाधिक था। इसलिए जो दूसरी यूनिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट है कम, वेटेज है ज्यादा। अब यहाँ यदि बात करते हैं तो पार्ट है ज्यादा, 4 पार्ट है, वेटेज है 12। हालांकि सभी यूनिट अपने आप में अपना अहम स्थान रखती है, ये पार्ट ज्यादा है, लेकिन लास्ट वाले जो पार्ट है ये पर्यावरण के मुद्दे, मतलब बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर ये कहलाते हैं। लास्ट वाले जैसे बायोडायवर्सिटी है ये भी बहुत ही सेंसिटिव है। पर्यावरण के मुद्दे जैसे ओजोन परत का क्षय होना, पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के मुद्दे जैसे पर्यावरण में हो रहा है प्रदूषण, तो ये सब चीजें इसके लिए विश्व स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए, कहां पर पृथ्वी दिवस, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, रियो डी जेनेरो, मतलब ये सब चीजें हम इस पार्ट के अंदर बात करते हैं। तो ये भी मतलब सभी यूनिट अपने स्थान पर है वो अपना अहम स्थान रखती है। तो इस तरह से हमने कक्षा 12 जीव विज्ञान इस वर्ष की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें थ्योरेटिकल जो सैद्धांतिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है, हम उन जितने भी चैप्टर्स में शामिल किए गए उन चैप्टर्स, उन इकाई और उन चैप्टर्स के अंक भाग या उसके वेटेज के बारे में इस पाठ के अंदर डिस्कस किया। अब आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि आपको पता लग चुका है कि किस पाठ का कितना वेटेज है, तो किस पाठ को कितना टाइम दिया जाना चाहिए। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। जो बोर्ड कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके पास बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा मार्च में पहले वीक के अंदर शुरू होने वाली है। उससे पहले फरवरी में आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी, और उससे पहले 1 जनवरी का जो महीना है उसमें आपकी विधिवत पढ़ाई होगी। कई ऐसे विद्यालय हैं, या मैं ये कह रहा हूँ जितने भी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपके विद्यालय के अंदर बायो का लेक्चर भी नहीं हो, तो मैं ये मानता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से यदि आप पढ़ते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो और भी अदर कई प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आप जिस चैनल से शुरुआत से जुड़े हुए हैं उससे लास्ट तक बने रहने में ही फायदा है। क्यों? क्योंकि कई बार हमने ये भी पढ़ा है कि जैसे मान लो कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो उसको किताबें चेंज करने से ज्यादा फायदा नहीं है, किताबें बदलने से ज्यादा फायदा नहीं है। फायदा किसमें है? बुक एक ली, एक पढ़ी, उसका बार बार रिवीजन करने से उसका रिजल्ट है वो अच्छा आता है, या उससे उसको अच्छा लाभ होता है। तो इस तरह से हमने थ्योरी का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने का प्रयास किया। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में। प्रैक्टिकल सिलेबस के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय संविधान।